बैठो। आजकल के बच्चे जो है ना पढ़ते कम है, खाली रोड नापते हैं ज्यादा। मैं तुम लोग को अभी समझाया गया था कहानी, बताओ रोड नाप रही है सब खाली कि कितना दूर रोड है, इतना से इतना के बीच में है। एक लड़की सर, लड़की आजकल आसमान छू रही है। वो तुम लोगों की क्या कर रही है, खाली आती है सब जाती है, तब आसमान नहीं छू रही है, सब अंतरिक्ष में जा रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, प्लेन उड़ा रही है। कहाँ जा रही है, आसमान नहीं जा रही है, एक से एक बड़े पद पर हो रही है, ऑफिसर बन रही है। तुम लोगों देखो, तो हम लोग जाने की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जान गए, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई अकेले पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ से मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 मिलके 2HCl बनाया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाया जी, हाइड्रोजन क्लोराइड। और CaCO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो CaO प्लस CO2 बनाया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना कार्बोनेट, ठीक। तो अब देखो इस पर कोई ध्यान देगा तो इसी से परिभाषा निकल जाएगा। कैसे, देखो भाई दो पदार्थ मिल करके एगो नया पदार्थ बनाया। अब देखो यहाँ अकेले पदार्थ टूट करके दो नया पदार्थ बनाया। तो अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया का, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो ये अकेले में, अब हमें जानना है कि क्रिया विधि, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ये कैसे काम करता है, कैसे दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है, और तब उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके विशेषता के बारे में क्या जानेंगे जी, उसके विशेषता के बारे में, ठीक है। तो आज हम जाने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसकी क्रिया विधि कैसी होती है, मतलब कैसे काम करता है जानेंगे। और क्या जानेंगे, उसके विशेषता के बारे में जानेंगे। और अगली क्लास में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम आगे अगली क्लास में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कितने प्रकार होता है, 9 प्रकार होते हैं। कितने जी, 9 प्रकार। कौन कौन, तो रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा एकल विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उभय विस्थापन अभिक्रिया, और छठा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। सातवा उदासीनीकरण अभिक्रिया, आठवां ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, और नौवा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नौवा क्या होता है जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया से जितने रिलेटेड संबंधित जो क्या है पॉइंट्स है, उसको हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया है, मतलब लिख दिया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से जितने प्रश्न तुमसे पूछे जा सकते हैं उसका सारा पॉइंट्स यहाँ लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जाने, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और लेकर के अपना राइट डाउन कर लेंगे, या जो हम बोल रहे हैं उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट खींच करके अपना राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, हम जो बोल रहे हैं उससे लिख सकते हैं, ठीक है, या वीडियो क्लोज करके भी यानी पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जान गए। अब हम क्या जानना है, रासायनिक क्रिया विधि, यानी रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि की वो कैसे काम करता है। तो अब क्रिया विधि के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो तुम एगो एग्जाम्पल से जो बोलो, जैसे H2 प्लस Cl2 मिल के क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है, H2 प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ मान लो कि हम लोग क्रिया विधि के बारे में जान रहे हैं। कथी के बारे में, क्रिया विधि। कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को लिखें, किसको लिखें, क्रिया विधि को लिखें, तो उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देखो क्या होता है, क्रिया विधि कैसे काम करती है रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर, सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं अभिकारक और
प्रतिफल जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? है लड़की, बोर्ड पर देखो, अभिकारक और प्रतिफल 2HCl। अब देखो यह जो हमारा पार्ट है यह और यह पार्ट, तीर के बाईं वाला, तीर के बाईं ओर जो होता है, ठीक है, और तीर के दाईं ओर, तीर के दाईं ओर, तीर के बाईं ओर, याद रखना। तो तीर के बाईं ओर वाला को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक। तीर के दाईं ओर वाला क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। अब प्रतिफल क्यों? देखो अभिकारक क्यों, समझो। तो देखो यही ना दो गो तत्व मिल रहा है, H2 और क्लोरीन, यानी कि H2 और Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है, और मिल के क्या बना रहा है जी? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो जो मिलता है वही क्या कहलाता है? अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग ले रहा है, जो तत्व भाग ले रहा है, यानी जिस तत्व के मिलने से नया पदार्थ बन रहा है, तो उसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक हमेशा किधर होता है? बाईं ओर, तीर के बाईं ओर, ठीक है जी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, यानी जिन तत्वों के मिलने से, ठीक है जी, जिन तत्वों के मिलने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, तो जिन तत्वों के मिलने से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे बोल सकते हैं परिभाषा अभिकारक का कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, क्या बनता है? नया पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या हो गए? अभिकारक हो गया, और 2HCl क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। क्या हो गया जी? 2HCl क्या हो गया? प्रतिफल। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा क्या हो रहा है? प्रतिफल हो रहा है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ठीक है जी, बस हमें तो वही क्रिया विधि हमें पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि के बारे में जानना है। तो कह रहा है कि क्या कर रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। इनके अणु टूटकर किसमें बदलते हैं? परमाणुओं में। किसमें बदलते हैं? परमाणुओं में। फिर अब वो परमाणु देखो, इसका एक अणु था Cl2, इसका दो, देखो ये एक एक अणु था, ये अणु अब कथी में टूटा? परमाणु में। कथी में टूटा? परमाणु में टूटकर, ठीक है, तब परमाणुओं का संयोजन हुआ तो 2HCl बना। तो कैसे काम करता है जी? तो हम बताएं, कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे होती है, तो याद रखना। कैसे बोलोगी? बोलोगी कि सबसे पहले क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक है ना, भाग लेता है जी। कौन भाग लेता है? अभिकारक। तो अभिकारक के तत्वों के अणु पहले टूटते हैं। क्या टूटता है? अणु टूटते हैं, और कौन सी बदलते हैं? परमाणु में बदलते हैं। अणु टूट के कथी में बदलता है? परमाणु में। और तो वो परमाणु संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यानी कि क्या बताएंगे, क्रिया विधि कैसे होती है कि रासायनिक अभिक्रिया कब संभव है कि किसी भी तत्व का पहले अणु टूट के क्या बने? परमाणु बने, और परमाणु बन जाएंगे तब उनका संयोजन होगा, यानी मिलन होगा, और तब जाके नए पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, प्रतिफल बनेगा। ठीक, तो क्रिया विधि जान गए हम। ठीक है, क्रिया विधि के बारे में क्या लिखेंगे? कोई पूछे क्रिया विधि लिखो रासायनिक अभिक्रिया को, तो लिखेंगे कि अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ पहले अणु में बदलते हैं, और फिर अणु कथी में बदलते हैं? परमाणु में, और तब परमाणुओं क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, तो यही रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या जानना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या जानना है? विशेषताएं। ठीक है जी, क्या जानना है? विशेषताएं। विशेषताएं मैंने एडवांटेज। क्या जानना है? एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। तो एडवांटेज जानना है, विशेषताएं जानना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या जानना है? विशेषताएं। तो विशेषताएं अब खुद समझो।